पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अपनी सीधी सादी सोच के कारण कई बार लोग उसे मूर्ख बना देते थे। उसकी पत्नी सुगंधा बुद्धिमान और चतुर थी। वह हमेशा अपने पति की भलाई के बारे में सोचती थी और उसे कठिनाइयों से बचाने के लिए उपाय निकालती थी। मदन बहुत ही भोला था। वह किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता और आसानी से बहक जाता। गांव के बनिया सोहनलाल उसकी इस कमजोरी का लाभ उठाते रहते थे। जब भी मदन अनाज बेचने जाता, सोहनलाल उसे कम कीमत देकर अधिक मुनाफा कमा लेता। एक दिन जब मदन घर आया तो उसने सुगंधा को बताया, आज फिर सोहनलाल ने मुझे धोखा दे दिया। वह कह रहा था कि इस साल अनाज का बाजार बहुत मंदा है, इसलिए उसने आधे दाम ही दिए। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करें, मैं इसे ठीक करने का एक तरीका निकालती हूँ। अगले दिन सुगंधा गांव के औरतों को बुलाकर बोली, हमें गांव के सभी दुकानदारों को सबक सिखाना होगा, खासकर मोहनलाल को। उसने सभी औरतों को मिलाकर एक योजना बनाई। उसने अपनी एक पड़ोसन से कहा, तुम जाकर सोहनलाल से कहना कि तुम्हें बहुत सारा अनाज खरीदना है, लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम बस कीमत पूछकर लौट आना। इसके बाद दूसरी औरत से कहा, तुम जाकर पूछना कि क्या अनाज बहुत महंगा हो गया है। और इस तरह उसने गांव की अलग अलग औरतों को अलग अलग बातें कहने के लिए भेज दिया। दिन भर में कई औरतें सोहनलाल की दुकान पर गईं और किसी ने ज्यादा अनाज खरीदने की इच्छा जताई तो किसी ने कीमतें बढ़ने की खबर पूछी। सोहनलाल को लगा कि जरूर अनाज का बाजार बढ़ने वाला है। दूसरे दिन जब मदन अपना अनाज लेकर गया तो सोहनलाल ने खुद ही कहा, मदन भाई, आजकल अनाज की मांग बहुत बढ़ गई है। मैं तुम्हारा सारा अनाज ऊंचे दाम में खरीदूंगा। मदन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने ऊंचे दामों पर सारा अनाज बेच दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। जब उसने सुगंधा को यह बताया तो वह मुस्कुरा दी। मदन को अब समझ आया कि कभी कभी बुद्धिमानी और चतुराई से ही सही कीमत मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सीधी सादी सोच अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार चतुराई भी जरूरी होती है।